जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, इसमें 16 बीज मंत्र है और उस बीज मंत्र में कितनी विशेषता है, प्रत्येक बीज में कितनी शक्तियाँ हैं, ये सभी आपके सामने रख रहे हैं। आपसे अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, जिसका बहा अर्थ है, हे नारायण, आप सभी तत्वों के मूल तत्व हैं और आकार और निर्विकार शक्तियों से परे हैं। हम आपको गुरु रूप में श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गुरु मंत्र का पहला बीज प है। इसका अर्थ है पराकाष्ठा, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में सर्वश्रेष्ठ सफलता, ऐसी सफलता जो किसी के पास ना हो। इस बीज मंत्र के जपने मात्र से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जीवन की उच्च सफलताओं को प्राप्त करता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। ऐसा व्यक्ति को स्वतः ही अटूट धन संपदा, ऐश्वर्य, मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। इस बीज मंत्र को जपने वाला व्यक्ति भीड़ में भी नायक रहता है। वह मानव जाति का मार्गदर्शक कहलाता है और आने वाली पीढ़ियां उसे युग पुरुष के नाम से संबोधित करती है। इस गुरु मंत्र का दूसरा बीज रो है। यह शरीर में स्थित अग्नि देवता को दर्शाता है, जिसका कार्य व्यक्ति को रोग, दुष्प्रभावों आदि से बचाना है। इसके अलावा यह इच्छित व्यक्तियों के रति सुख काम प्रदान करता है, जो मानव जीवन की एक विशेष आवश्यकता है। यह सूक्ष्म अग्नि की प्रतिनिधित्व करता है, जो शरीर की अग्नि से भिन्न परे दूसरे प्रकार की अग्नि है। इसका कार्य व्यक्ति के चित्त में स्थित सारी कमियों और विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जलाकर पवित्र करना है। विकारों को नष्ट होने से मानव चेतना का मस्तिष्क ब्रह्मांड के ज्ञान को समझने में सामर्थ्यवान हो जाता है। इस बीज मंत्र के जाप के प्रभाव से व्यक्ति इच्छित अवधि तक जीवित रह सकता है, जिससे शास्त्रों में इच्छा मृत्यु का शब्द से विभूषित किया गया है। गुरु मंत्र में तीसरा बीज मोह है, जो कि माधुरी को इंगित करता है। माधुरी का तात्पर्य है शरीर के भीतर छिपा हुआ सतचित आनंद, आत्मिक शांति। इस बीज को साध लेने से व्यक्ति के जीवन में, वह चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक, दोनों ही एक पूर्ण सामंजस्य प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में की सभी प्रकार की बाधाएं एवं परेशानियां समाप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसे अवर्णित आनंद की प्राप्ति होती है। उसे पारिवारिक एवं सामाजिक यश प्राप्त होता है तथा वह व्यक्ति एक दृढ़ एवं पवित्र चरित्र का स्वामी बन जाता है। गुरु मंत्र में चौथा बीज तो है, जो तत्वमासी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि दिव्य स्थिति, जो कि उच्चतम योगी को भी प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। तत्वमासी का अर्थ कि मैं तत्व हूँ और मैं वही हूँ, वह साधक इस बीज मंत्र का जाप करता है तो वह ब्रह्म में तथा अपने में लेश मात्र भी अंतर नहीं समझता। उसकी अध्यात्म की उच्चतम स्थिति हो जाती है। उसको जो उपलब्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती है, उसको शब्दों में ढालना असंभव है। उनको तो केवल ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर ही समझा जा सकता है। सही अर्थों में इस बीज मंत्र का प्रभाव व्यक्ति को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती है। गुरु मंत्र में पांचवा बीज वह है। यह बीज मानव के शरीर में 5 प्रकार की प्राण तत्व, प्राण, आपान, व्यान, समान और उदान को दर्शाता है। यह बीज मंत्र के प्रभाव से वह इन पांचों को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और वह अपनी इच्छानुसार कितने ही दिनों तक की समाधि ले सकता है। इस बीज को साध लेने से व्यक्ति लोकानुलोक गमन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है और पलक झपकते ही वह ब्रह्मांड में किसी भी लोक में जाकर वापस आ सकता है। इस बीज मंत्र का प्रभाव उसे दूसरी उपलब्धि यह देती है कि वह वरदान या श्राप देने में सक्षम हो जाता है। गुरु मंत्र का छठा बीज यो है, जो कि यम को दर्शाता है, अर्थात जीवन को एक सही, पवित्र एवं लक्ष्य के साथ जीने का तरीका। इससे व्यक्ति को एक अद्वितीय आकर्षण प्राप्त हो जाता है। उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाता है कि लोग उसकी ओर स्वतः ही आकर्षित होकर उसकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीज मंत्र को साध लेने से व्यक्ति मृत्युंजय कहलाता है। मृत्यु कभी उसको स्पर्श नहीं कर सकती। गुरु मंत्र में 7वां बीज ना है, अर्थात इसका नाद है, अर्थात दिव्य संगीत, जो एक आनंदमय शक्तिप्रद गुंजरण है। जो व्यक्ति नित्य गुरु मंत्र का जाप करता है, उसके आत्म में यह दिव्य संगीत गुंजरित होता रहता है। इस बीज मंत्र को साध लेने से व्यक्ति संगीत में पारंगत हो जाता है। उसकी आवाज
अपने आप में सुरीली मधुरता युक्त हो जाता है, आकर्षक युक्त होता है। जो उसको कोई भी सुनता है एक अद्वितीय आनंद से सराबोर हो जाता है। यह एक असीम शांति का अनुभव कराता है। गुरु मंत्र में 8वां बीज र है अर्थात रास है, अर्थात जिसका अर्थ है कि एक दिव्य उत्सव, एक अवर्चनीय मस्ती। इस बीज मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में उस तत्व को उतार पाने में सफलता प्राप्त कर लेता है, जिससे उसको संपूर्ण जीवन परिवर्तित होकर संपूर्णता से युक्त हो जाता है। इस बीज मंत्र के अनावरत जाप से व्यक्ति सहज ही भाव समाधि में पहुंच जाता है और व्यक्ति गुरु में लीन होकर अपनी कुंडलिनी को पूर्णतः जागृत कर पर काया प्रवेश, जलगमन, अटूट लक्ष्मी एवं असीमित शक्ति का स्वामी बन जाता है। गुरु मंत्र में 9वां बीज य है। इसका तात्पर्य यथार्थ से है, अर्थात वास्तविकता, सच्चाई, परम सत्य। इस बीज मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति माया जाल को काटने में सफल हो जाता है। उससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और दिव्य बोध को उपलब्ध होकर जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तथा वह समाज में कीचड़ में जिस प्रकार कमल रहता है उसी प्रकार वह व्यक्ति रहता है। गुरु मंत्र में 10वां बीज न है, अर्थात अनु को दर्शाता है। इसका तात्पर्य ब्रह्म की शक्ति है। इस बीज मंत्र को जपने से व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह संसार में प्रत्येक के अंदर अपने ही आत्म को दर्शन करता है तथा वह स्वतः उन गोपनीय अष्ट सिद्धियों का स्वामी बन जाता है जो ग्रंथों में वर्णित, जैसे अनिमा, महिमा, लघिमा, बरिमा ऐसे जैसे है। गुरु मंत्र में 11वां बीज यो है, अर्थात यज्ञ, जिसका तात्पर्य यज्ञ विधान। इस बीज मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति शुभ अशुभ समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाते हैं। उससे वह कर्म के कठोर बंधन से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के आगमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस बीज मंत्र के प्रभाव से उसे प्राचीन विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। धन एवं वैभव की लक्ष्मी उसके गृह में निरंतर स्थापित रहती है। गुरु मंत्र में 12वां बीज गु है, अर्थात गुंजरण है। यह व्यक्ति के आंतरिक शरीर जैसे भू, भुवा, स्व, म, जन, तप, सत्यम से उसके चित्त के योग को दर्शाता है। गु गुरु का बीज मंत्र है। उसको जपने से व्यक्ति स्वतः ही गुरुमय हो जाता है। गुरु का सारा ज्ञान, शक्तियाँ, तेजस्विता उसके शरीर में उतर जाती है। इससे वह अत्यंत उच्च भव्य स्थिति को प्राप्त कर जाती है, जिससे वह अत्यंत उच्च कोटि के भाव्य को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति देवता, ऋषियों एवं विश्व में पूजनीय हो जाता है। वह योगी राज की उपाधि से विभूषित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी लोक पर आ जा सकता है। गुरु मंत्र में 13वां बीज रु है, अर्थात रुद्र, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का मुख्य पुरुष तत्व। इस बीज को सिद्ध करने से व्यक्ति कभी भी वृद्ध नहीं होता एवं ना ही काल कबलित होता है। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता एवं सर्वशक्तिशाली हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विश्वामित्र की भांति नवीन सृष्टि की रचना कर सकता है और शिव की तरह उसे नष्ट भी कर सकता है। संपूर्ण प्रकृति उसके इशारे पर नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। उसके चारों ओर एक दिव्य चतुर्दिक आभा मंडल बन जाता है और जो भी ऐसे व्यक्तित्व के संपर्क में आता है उसका आध्यात्मिक उत्थान हो जाता है। गुरु मंत्र में 14वां बीज यो है, जिसका अर्थ योनि अर्थात शिव की शिवा शक्ति, ब्रह्मांड का मुख्य स्त्री तत्व, रचनात्मक शक्ति। जिस ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड में इसी रचनात्मक शक्ति के स्वरूप ही गतिशील है। जो भी साधक इस बीज को सिद्ध कर लेता है उसके शरीर में शक्ति चक्र जागृत होकर शक्ति उतर जाती है। इस बीज मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति अपनी समस्त पाप राशि को नष्ट करने में सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को छिपाने के लिए दूसरे पर माया का आवरण डालने में सामर्थ्य हो जाता है। गुरु मंत्र में 15वां बीज नो है, अर्थात नवीनता, जिसका अर्थ है एक नयापन, एक नूतनता, एक अद्वितीय क्षमता। इस बीज मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार अनुकूल बना सकता है एवं स्वयं ही दूसरे के अनुकूल बनने के लिए सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, जिससे फलस्वरूप वह शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच जाता है और उससे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इस बीज मंत्र के सिद्ध कर लेने से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, कद, रंग, आंखें को बदलने में सक्षम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर बार नवीन स्वरूप में दिखाई देता है। सही अर्थों में यह बीज मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति हर क्षण इच्छानुसार परिवर्तित होता रहता है। गुरु मंत्र का 16वां बीज और अंतिम बीज मोह है, अर्थात मातृत्व, जिसका अर्थ
है असीमित ममता, अर्थात व्यक्ति को उत्थान की ओर अग्रसर करने की शक्ति। इस बीज मंत्र को साध लेने से व्यक्ति स्वयं एक दया मातृत्व का सागर बन जाता है। वह दया और ममता से आपूरित होकर किसी के दुख और परेशानियों को अपने ऊपर लेकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। यह तो गुरु मंत्र की एक प्रारंभिक व्याख्या है। गुरु मंत्र के एक एक बीज अक्षर पर बृहद ग्रंथ यानी बड़े बड़े ग्रंथ लिखा जा सकता है। गुरु मंत्र के प्रत्येक बीजाक्षर के महत्व को समझते हुए गुरु मंत्र का जाप करने वाला शिष्य जीवन में ही दिव्यता प्राप्त कर लेता है। संसार में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का ही संगम है। हमारे जीवन में भौतिक तत्व भी हैं और संसार में प्राप्त भोग विलास को पूर्ण रूप से अपनाने को प्रेरित करते हैं। विषय वासना बार बार हावी होती है, लेकिन गुरु मंत्र का प्रभाव निराला ही है। गुरु के संबंध में कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधन ज्ञानजन शलाकिया चक्षुरुण मीलितमैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे जीवन में अंधकार को अपने ज्ञान से दूर कर हमें ज्ञान दृष्टि प्रदान करे, उस सदगुरु को नमन है। गुरु हर शिष्य पर हर स्थिति में नजर रखते ही हैं और बार बार उसे अज्ञान रूपी भटकन से बचाकर ज्ञान रूपी मार्ग पर लाते हैं, जिससे वह अपना जीवन पूर्ण रूप से जी सके, भौतिकता की दृष्टि से भी उन्नति कर सके और अपने जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात ध्यात्म अपने सदगुरु से पूर्ण मिलन और परम तत्व को प्राप्त कर सके। इसलिए सदगुरुदेव सदैव कहते हैं कि गुरु साधना ही सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर है। अब आपसे अनुरोध करता हूं कि यह चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।